हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। मैं छवि मैम। आज टॉपिक करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन पार्ट सेकंड। हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 किया था। इस वाली वीडियो में हम करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमने लास्ट टाइम किया था कि स्टेप बाय स्टेप जो कंप्यूटर्स आए थे हमारे, उसमें एनालिटिकल इंजन के बाद जो आया था वो था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से स्टार्ट होके 56 तक चले हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी स्विचिंग डिवाइस, यानी कि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर में लगाए गए थे, तो जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था। इसको सेटअप करने के लिए एक बहुत बड़े हॉल की ज़रूरत पड़ती थी। अब इतना बड़ा साइज़ है तो जो ये हीट प्रोड्यूस करती थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती थी ये। और इसको कहीं पर भी दोबारा से सेटअप करना इजी नहीं था। तो ये ना तो पोर्टेबल थे और ना ही ये रिलायबल थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को जब रिलीज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इसका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के लिए इसमें यूज़ की जाती है पंच कार्ड। पंच कार्ड के थ्रू इसमें स्टोर किया जाता था डाटा। नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड यहाँ पे मिली सेकेंड थी, मीन्स है उसका 10 की पावर -3 सेकेंड इसकी स्पीड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज थी हमारी मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1। 0 और 1 की जो फॉर्म है वो मशीन लैंग्वेज आती है, यानी कि जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ईजीली विदाउट एनी ट्रांसलेटर। बिना किसी ट्रांसलेटर के कंप्यूटर ईजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, मीन्स मशीन लैंग्वेज। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो आ जाता है एनिएक। एनिएक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। स्पेशली यूज़ किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन 1956 से 63 तक रहे हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, स्विचिंग डिवाइस थे, वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब को, ये वैक्यूम ट्यूब जो इसमें थे फर्स्ट जनरेशन में, उनको रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर से। मीन्स ट्रांजिस्टर्स लगने के कारण उनका जो साइज़ था वो बहुत कम हो गया था, पोर्टेबल हो गए थे और रिलायबल भी हो गए थे। जब उनका साइज़ इतना कम हो गया था उसकी वजह से उस पर वर्क करना ईजी हो गया था, और जो अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज़ कर रहे थे तो वो भी कम हो गई थी, तो वो वर्क करने में भी इजी हो गए थे, रिलायबल हो गए थे। ठीक है। सेकेंड आता है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर यूज़ करते थे, मैग्नेटिक कोर। ठीक है। स्पीड इसमें आ गई थी माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड चेंज हो गई थी माइक्रो सेकेंड में, मीन्स 10 की पावर -6 सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। वहाँ पे बैच है और यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम फिर कभी अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे, बट अभी जनरेशन का टॉपिक है तो मैं इसी की ही प्रॉपर्टीज़ आपको बता रही हूँ। लैंग्वेज में आता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का मीन्स है कि सिर्फ कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। असेंबली को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है ट्रांसलेटर यानी असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है असेंबलर। ठीक है फ्रेंड्स। ये यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और इसका एग्जाम्पल है आपका PDP-8। ठीक है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल आपका ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 71 तक रहे हैं। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ICs भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इंटीग्रेटेड सर्किट बनी है हमारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स से मिलकर। ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट में, मतलब इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक इंटीग्रेटेड सर्किट में लगा दिया गया था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो गए थे काम करने में। ठीक है। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी ये सिलिकॉन की बनी हुई थी, सिलिकॉन, और बनाया था इसको JS किल्बी।
J.S. किल्बी ने इसको बनाया था, सिलिकॉन की बनी हुई थी। स्पेशली पूछ लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट किस मटेरियल की बनी हुई है, तो वो है हमारा सिलिकॉन और बनाया है J.S. किल्बी ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है स्टोरेज। स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर ही एज ए प्राइमरी यूज़ किया गया था, प्राइमरी के लिए मैग्नेटिक कोर ही यूज़ किया गया था। स्पीड में आ जाता है हमारा नैनो सेकेंड, मीन्स 10⁻9 सेकेंड, -9 सेकेंड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज हाई लेवल, मतलब सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज बनी है, जैसे फोर्ट्रॉन। हाई लेवल लैंग्वेज, जो फर्स्टली हाई लेवल लैंग्वेज बनी है फोर्ट्रॉन। ठीक है, वो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई थी और यूज़ किया गया था DBMS, मीन्स DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पर्पज़ से यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को। और इसका एग्जांपल्स है IBM 360, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बाद आया फोर्थ जनरेशन। 1971 से एट प्रेजेंट जो चले हुए हैं हमारे कंप्यूटर्स, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। स्विचिंग डिवाइस यानी टेक्नोलॉजी, उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज स्केल्स पर लगा दिया गया था, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बन गए थे। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का नाम है। कई बार पूछ लेते हैं कि फोर्थ जनरेशन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी का क्या नेम है। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत कम आता है, वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन ज़्यादा आता है, तो माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन आपने याद रखना है। ठीक है, स्टोरेज में आ गया था सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्पीड आ गई थी पिकोसेकंड, 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का मीन्स है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। लैंग्वेज हाई लेवल, अब हाई लेवल यहाँ भी है और यहाँ भी है। हाई लेवल वो स्टार्टिंग की बनी हुई है और ये अपग्रेड हाई लेवल लैंग्वेज है, मीन्स फोर्ट्रॉन के बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज आई वो फोर्ट्रॉन का अपग्रेड बोल सकते हो। ठीक है, जैसे सी हो गया, एडा में आ गया, कोबॉल आ गई, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज ही हैं हमारी, जो फोर्थ जनरेशन में यूज़ की गई थी। एग्जाम्पल आ जाता है इसका इंटेल, एप्पल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और स्पेशली यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। तो फोर्थ जनरेशन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के बाद फ्रेंड्स हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब प्रेजेंट में चल रहे हैं और आगे तक भी चलेंगे, क्योंकि इसमें जो स्विच टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स है कि एग्जांपल देखो पहले इसका रोबोटिक इसका एग्जांपल है। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स है कि रोबोट्स जो हैं सभी काम करते हैं बाय इंस्ट्रक्शन जो उनके अंदर फीड्स होती हैं वो काम करते हैं, बट उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। एज ए ह्यूमन वर्क करते हैं बट सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, और वो ही जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कहलाती है। मीन्स हर एक वर्क कर सकते हैं वो। स्विचिंग डिवाइसेस में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी SLSI शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ होते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जैसी ही है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जनरेशन के टॉपिक से, तो अभी आपने ये सॉल्व करने हैं, देन इसके आंसर्स आपको मैच करने हैं। फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ये 7 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड थे, तो ये हमारे आंसर्स हैं, अपने आंसर से मैच करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल दक्ष अकेडमी लाडवा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।